बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को। एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इस लॉगरिथम को जो हमें दी गई वैल्यूज़ इनको हमने सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या लॉज कह लें आप, वो है उनको देखते हैं। और जो हमारे पास लॉज दिए गए हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, उनमें सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास लॉग बी ऑफ एक्स वाई है, यानी दो वैल्यूज़ हमारे पास कोई मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस है हमारे पास एक दी, तो उनको हम किस में चेंज कर सकते हैं, प्लस में। वो हमारे चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, यानी हमारे पास हो जाएगा लॉग बी ऑफ एक्स प्लस लॉग बी ऑफ वाई। दोनों में हमारे पास दो दफ़ा लॉग आ जाएगा और बेस हमारे पास वही सेम रहेगी बी और साथ एक्स और वाई। इसी तरह से दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। इसका यहाँ पे हमें प्रूफ भी दिया गया है कि अगर हम लेट करें m इज़ इक्वल टू लॉग बी ऑफ एक्स एंड n इज़ इक्वल टू लॉग बी ऑफ वाई। एक को नाम दिया है हमने इक्वेशन 1 का और दूसरी को इक्वेशन 2 का। अब अगर हम इनको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से कन्वर्ट करते थे। एक्सरसाइज पीछे अपने जो सॉल्व किया उनमें हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि ये जो बेस में है वो यहाँ पे वही रहेगी और उसकी पावर में हमारे पास जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होती थी वो आ जाती थी। तो यहाँ से b की पावर m और x जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा, यानी इनको रिप्लेस कर दिया जाता था। यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू b की पावर m आ जाएगा और इधर से b की पावर n इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास आ जाएंगी फॉर्म। अब जो हमारे पास यहाँ पे x है और y वाली ये जो दो वैल्यूज़ हैं, हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई x एंड y वी गेट, यानी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें x के साथ, यहाँ पे अगर हम y को मल्टीप्लाई करवाएं तो x डॉट y इधर b की पावर m, इधर भी क्या आएगा y। जब हम अगर आप जो भी कर लेंगे ये जो फर्स्ट वाली है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें y को, तो दोनों साइड पे y को मल्टीप्लाई करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे y की जगह पे अगर हम उसकी वैल्यू पुट करें जो यहाँ पे हमारे पास है b की पावर n आ जाएगी, x डॉट वाई इज इक्वल टू बी की पावर m डॉट बी की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ से बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, b की पावर m प्लस n हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ गया है कि एक्स वाई इक्वल टू बी की पावर m प्लस n। अब अगर हम इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें तो लॉग के साथ यहाँ पे बेस में हमारे पास b है तो b आएगा और इधर से इनकी जगह चेंज हो जाएगी, लॉग b ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m प्लस n आ जाएगा। अब m और n की हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़, यानी जो हमने इक्वेशन 1 और 2 ली हुई थी, अगर उनको दोबारा से हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास लॉग b ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m की जगह पे आ जाएगा लॉग b ऑफ x, दरम्यान में इसी तरह से प्लस फिर n की जगह पे लॉग b ऑफ y। तो यही चीज़ हमने लॉ में देखी है जो शुरू में हमें बताया गया था कि लॉग b ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा लॉग b ऑफ x प्लस लॉग b ऑफ y के। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ला है। अगर हमारे पास दो लॉग की वैल्यूज़ प्लस में दी होंगी तो हम उसको एक में करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में दी होंगी तो हम उसको प्लस में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन ला कि अगर दो वैल्यूज़ कोई डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको किस में चेंज करेंगे, अलग अलग लॉग के साथ माइनस में चेंज करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास था लॉग बी ऑफ एक्स ओवर वाई, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा लॉग बी ऑफ एक्स माइनस लॉग बी ऑफ वाई। इसमें भी सेम आपने उसी तरह से प्रूव करना है, लेकिन पहले में आपने वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पे वाई के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये नीचे डिवाइड में हमारे पास b की पावर n है वो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो बेस सेम पावर जेड तो b की पावर m माइनस n हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करके तो हमारे पास ये लॉ भी प्रूव हो जाता है कि लॉग b ऑफ x ओवर y इक्वल हो जाएगा लॉग b ऑफ x माइनस b ऑफ y। अगर दो वैल्यूज़ लॉगरिथम में हमारे पास अलग अलग लॉग के साथ उनकी बेस सेम हुई, माइनस हो रही हुई, तो उनको हम डिवाइड भी चेंज करेंगे और एक लॉग आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और अगर प्लस हो रही हुई तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। इसी तरह से मल्टीप्लाई है और अगर एक लॉग है साथ में तो मल्टीप्लाई वाले हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएंगे और डिवाइड वाले माइनस में। थर्ड पे हमारे पास था यहाँ पे पावर ला कि अगर लॉग बी ऑफ एक्स की पावर n है तो वो हमारे पास इक्वल होगा, ये जो यहाँ पे हमारे पास पावर में वैल्यू होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी, n लॉग बी ऑफ x आ जाएगा। अब इन्हीं को हम आगे एक्सरसाइज के अंदर यूज़ भी करेंगे। और एक हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ भी है कि अगर लॉग बी ऑफ x है तो वो किसके इक्वल आएगा, लॉग a ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉग a ऑफ b।
अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट हमारे पास है फर्स्ट वाला वो है log 2 ऑफ 18 माइनस log 2 ऑफ 9। अब कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 18 दिया हुआ है, अगर हम इसका एलसीएम भी लें तब भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इस तरह से भी हम कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस log 2 ऑफ 9। अब हमने पहला रूल यही पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको हम प्लस में चेंज कर सकते हैं अलग अलग log के साथ। तो यहाँ से log 2 ऑफ 9 प्लस log 2 ऑफ 2 आ जाएगा माइनस log 2 ऑफ 9। अब ये दोनों सेम है, एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का, तो ये दोनों कट के पीछे हमारे पास रह गया log 2 ऑफ 2। तो जब बेस और वैल्यू सेम हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ये हमने पढ़ा भी था कि अगर log 10 ऑफ 10 है तो वो इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर 3 है और यहाँ पे भी 3 है, अगर ये दोनों सेम है तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के। और ये आपने साथ जो भी लॉ वगैरह यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे आपने मेंशन भी करना है। सेकंड जो हमारे पास पार्ट है वो है log 2 ऑफ 64 प्लस log 2 ऑफ 2। अब यहाँ पे 64 का इसी तरह से आप प्राइम फैक्टर उसके निकालें 64 के। तो यहाँ से 2 3s are 6, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, 1 इधर आया, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो यहाँ से आपके पास जो पावर आएगी 2 की वो 6 बनती है। तो 2 की पावर 6 प्लस log 2 ऑफ 2। अब आपने जो पावर लॉ पढ़ा था वो क्या कहता था कि यहाँ पे जो पावर में वैल्यू होगी वो log से पहले आ जाएगी। तो इस 6 को हमने पहले लिख लिया log से, आगे हमारे पास रह गया log 2 ऑफ 2 और यहाँ पे भी हमारे पास था log 2 ऑफ 2। अभी हमने पिछले पार्ट में भी यही चीज़ डिस्कस की कि जब हमारे पास बेस और उस साथ वैल्यू सेम हो तो वो हमारे पास log 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे 6 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी दोनों चीज़ सेम है तो ये भी 1 हो गया। 6 1s are 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 हमारे पास आ गया 7 के इक्वल। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है 1/3 log 3 ऑफ 8 माइनस log 3 ऑफ 18। अब अगर आप इसी तरह से 8 के भी फैक्टर निकालें तो हमारे पास आएगा 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 2 की पावर 3 आई माइनस log 18। तो 18 का हमने पहले ही निकाला हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से हमने पावर लॉ पढ़ा था कि जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी 1/3 इसी तरह से, और ये साथ ये पावर वाली वैल्यू पीछे आ गई। आगे रह गया आपके पास log 3 ऑफ 2 माइनस अभी हमने प्रोडक्ट लॉ जो कि फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ किया है और पढ़ा भी है अभी हमने पहले, उस वो हमें क्या कहता है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनको किस में हम चेंज कर सकते हैं, प्लस में। तो हमने अलग अलग log के साथ इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया है, log 3 ऑफ 2 प्लस log 3 ऑफ 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 3 और 3 कट जाएंगे तो पीछे हमारे पास रह गया log 3 ऑफ 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस log 3 ऑफ 2 प्लस माइनस log 3 ऑफ 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों कट के पीछे हमारे पास रह गया ये माइनस, और इधर से जो पावर में वैल्यू है 2 उसको हम पहले लिख लेंगे तो -2 ऑफ log 3 ऑफ 3 आ गया है। तो अब ये दोनों हमारे पास सेम है तो ये 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो -2 इंटू 1 आ गया। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are 2, साथ इसी तरह से माइनस, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 2 log 2 प्लस log 25। तो यहाँ से हमारे पास जो log 25 है उसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 पे 5 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता। तो 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो यहाँ से हमारे पास आया 5 का स्क्वायर, यानी 2 दफ़ा 5 आया तो उसको पावर में हमने लिखा 5 का स्क्वायर, और पीछे इसी तरह से 2 log 2। अब यहाँ से पावर जो है वो पीछे आ जाएगी 2 log 2, और इधर से पावर में से जो है हमने पावर ला पड़ा है कि जो पावर में वैल्यू होती है वो log से पहले आ जाती है, तो यहाँ से 2 log 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में 2 है तो इसको अगर हम कॉमन लें तो अंदर रह जाएगा log 2 प्लस ये तो कॉमन चला गया, पीछे रह गया log 5। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ प्लस में है और इधर बेस दोनों में नहीं दी हुई, तो जब बेस कोई नहीं दी हुई होती तो वहाँ पे बेस
आपके पास 10 होती है। जहाँ हमने कॉमन लॉगरिथम की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था कि जहाँ पे हमें बेस नहीं दी होती वहाँ पे बेस 10 होती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि मेंशन नहीं है तो हमें भी ज़रूरत नहीं है लिखने की। log 2 प्लस log 5 है, दोनों में बेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेस 10 थी। तो जब दोनों में बेस सेम हो या ना हो तो फिर उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, प्लस हो रही हो दो वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 2s are 10, तो 2 log 10। तो यहाँ पे जब बेस नहीं है तो इसका मतलब है बेस 10 है, तो 10 ऑफ 10 यानी बेस सेम है और वैल्यू भी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, तो 2 ऑफ 1, 2 1s are 2, तो ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा इसका भी 2। नेक्स्ट पार्ट है 1/3 log 4 ऑफ 64 प्लस 2 log 5 ऑफ 25। अब फिर से हम इनका इसी तरह से एलसीएम लेंगे, या 64 हमें पता है यहाँ पे बेस 4 है, तो हमने कोशिश करनी है कि इसी तरह से इसको चेंज करें कि वो वैल्यू हमारे पास सेम बन जाए। तो 64 देखिए, हम अगर 3 टाइम 4 को लेके 4 4s are 16, 16 4s are होता है 64, तो 4 की पावर 3 आ जाएगी। और इसी तरह से 25 का हमने पिछले पार्ट में भी किया है कि वो होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 का स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास पावर में 3 है और इधर 2 है, तो हमने क्या ला पढ़ा था, पावर ला, कि जो पावर में वैल्यू होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो इधर से 3 भी पहले आ जाएगा, ये 1/3 इसी तरह से, फिर ये 3 और देन log 4 ऑफ 4, फिर प्लस 2 और ये 2 पहले आ जाएगा लॉग से, तो 2.2 log 5 ऑफ 5। तो यहाँ से 3 और 3 कट गया, पीछे आपके पास रह गया log 4 ऑफ 4 प्लस 2 2s are 4 log 5 ऑफ 5। अब इन दोनों में बेस और वैल्यू सेम है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस 4 इंटू 1, तो 1 प्लस 4 1s are 4, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। ये साथ इसी तरह से आप लोगों ने भी ला को मेंशन करना है, जो भी ला आप यूज़ करेंगे, चाहे प्रोडक्ट ला चाहे पावर ला, जो भी यूज़ करेंगे उसको साथ इसी तरह से मेंशन करना है। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है वो है log 3 ऑफ 12 प्लस log 3 ऑफ 0.5। तो 12 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, यानी 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस log 0.5 है। तो पॉइंट को ख़त्म करें तो नीचे आपके पास आएगा 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 इसी तरह से आ जाएंगे, 25/100 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस log, जब दो वैल्यूज़ डिवाइड में हों तो उनको हमने किस में चेंज करना था, माइनस में, जो कि क्वेश्चन ला हमने पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज़ डिवाइड में होंगी तो वो माइनस में चेंज हो जाएंगी। तो log 3 ऑफ 25 माइनस log 5 ऑफ 100 आ जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये प्लस में चेंज होंगी, log 3 ऑफ 2 का स्केयर प्लस log 3 ऑफ 3 प्लस log 3 ऑफ 25 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर, जिस तरह के हमने पिछले पार्ट्स में भी लिखा था। तो यहाँ पे 5 का स्केयर आ जाएगा, पीछे रह गया हमारे पास log 3 ऑफ 100। तो 100 का जब हम फैक्टर निकालें तो 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 1 इधर आया तो 2 5s are 10, फिर 5 5s are 25, 5 1s are 5, यानी 2 का भी 2 दफ़ा हमारे पास 2 है और 2 दफ़ा ही 5 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर। बाकी हमारे पास इसी तरह से log 3 ऑफ 2 का स्केयर प्लस log 3 ऑफ 3 प्लस log 3 ऑफ 5 का स्केयर माइनस log 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, प्लस में, क्योंकि हमने जो सबसे पहला ला पढ़ा था वो यही था कि प्रोडक्ट ला, कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम प्लस में चेंज करेंगे। तो जब प्लस में इनको चेंज किया जाएगा तो हमारे पास आना था यहाँ पे log 3 ऑफ 2 का स्केयर प्लस log 3 ऑफ 5 का स्केयर। तो जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाना था। बाकी सारा ये इसी तरह से log 3 ऑफ 2 का स्केयर प्लस log 3 ऑफ 3, log 3 ऑफ 5 का स्केयर माइनस log 3 ऑफ 2 का स्केयर प्लस माइनस माइनस log 3 ऑफ 5 का स्केयर।
अब यहाँ से जो जो वैल्यूज़ पावर में है वो आ जाएंगी आपके पास लॉग से पहले। जैसे यहाँ पे 2 है तो वो लॉग से पहले आ जाएगा 2 log 3 ऑफ 2 हो जाएगा, प्लस log 3 ऑफ 3। यहाँ पे भी पावर में 2 है तो ये भी लॉग से पहले आ जाएगा log 3 ऑफ 5। यहाँ पे भी पावर में है तो ये भी पहले आ जाएगा लॉग से, और ये भी पावर में है तो ये भी पहले आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं वो कटिंग हो जाएगी अपोजिट साइन के साथ हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 log 3 ऑफ 2 है तो यहाँ पे भी log 3 ऑफ 2 है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये दोनों कट गए। इसी तरह से यहाँ पे 3 ऑफ 5 है और यहाँ पे भी 3 ऑफ 5 है और दोनों के साथ 2 भी है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों भी कट गए। पीछे आपके पास रह गया log 3 ऑफ 3। तो बेस और वैल्यू सेम है तो ये किसके इक्वल होगा 1। तो इसका आंसर भी आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। अब जो आपके पास पिछले क्वेश्चन थे उसमें आपने उनको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व किया था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उन्हीं लास्ट को हमने यूज़ करना है और यहाँ पे 2 लॉग में वैल्यूज़ दी हैं, कहीं 3 भी लॉग दिए होंगे, उनको सिंगल में लेके आना है, यानी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक लॉग शो आंसर के अंदर। इस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो पार्ट 1 है वो है 1/2 log 25 प्लस 2 log ऑफ 3। अब हमने जो पावर ला पढ़ा था वो था कि log b ऑफ x की पावर n इज़ इक्वल टू n log b ऑफ x, यानी जहाँ पे जो पावर में वैल्यू थी वो हम log से पहले लिख लिया करते थे। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इनको इस लॉ को यूज़ भी किया है, तो अभी भी इसी लॉ को यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा ऑपोजिट उस मेथड से थोड़ा सा अलग यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे n यहाँ पे दिया हुआ है ना, या पहले हमने इस फॉर्म से इसमें लेके आते रहे, पावर में जो वैल्यू होती थी वो पीछे लिख लेते थे लॉग से। अब हम जो पीछे लिखी हुई वैल्यू होगी उसको दोबारा से पावर में लेके आएंगे, यानी पहले इस डायरेक्शन में गए, अब इधर से इधर आएंगे। यहाँ पे जो 1/2 है log 25, इस 1/2 को हम यहाँ पावर में लेके आएंगे। तो log 25 ये जो पहली वैल्यू लिखी हुई थी इसको पावर में लेके आए, यहाँ पे आ गया 25 की पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ पे जो log से पहले 2 लिखा हुआ है इसको भी पावर में लेके जाएंगे, तो log 3 ऑफ 3 का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे। अब 25 का अगर हम एलसीएम लें तो वो 5 का स्केयर आएगा, तो log 5 का स्केयर और ऊपर पावर इसी तरह से 1/2 प्लस log 3 का स्केयर होता है 9, तो यहाँ से log 9 आ जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कट गया तो पीछे आपके पास रह गया log 5 प्लस log 9। अब आपने प्रोडक्ट ला पढ़ा था कि अगर 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो किस में चेंज होंगी, अलग अलग लॉग के साथ। प्लस में हम उसको लिख देंगे पहले इसी तरह से log b ऑफ x प्लस log b ऑफ y। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस में है तो ये किस में चेंज हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में, यानी पिछले पावर ला की तरह इसको भी इसी तरह से ऑपोजिट लेके जाएंगे। पहले हम मल्टीप्लाई से प्लस में आ रहे थे, अब प्लस से हम पीछे की तरफ आ जाएंगे, एक लॉग में उसको करके लिख देंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा, तो 9 5 आर 45। वही लाज यूज़ हो रहे हैं जो आपने पहले क्वेश्चन 1 में यूज़ किए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने उनको याद तो वैसे भी किया हुआ है, सिर्फ उनको मतलब पहले आपने यहाँ से इस साइड पे जा रहे थे, पावर में वैल्यूज़ थी उनको पहले लिखा था, अब पहले लिखी हुई होंगी तो उनको पावर में आपने लेके आना है। सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, तो जब हमने ला पढ़ा था कि अगर 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों log b ऑफ x ओवर y, तो वो इक्वल होगा log b ऑफ x माइनस log b ऑफ y। ये हमने क्वेश्चन ला पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑपोजिट काम है, यानी उसका उलट है। पहले जो है आपके पास डिवाइड में होती थी, आप उसको माइनस में चेंज करते थे, अब माइनस में दिया हुआ है और साथ अलग अलग इसी तरह से लॉग दिए हुए हैं, तो आपने उसको किस में चेंज कर दिया है, एक लॉग में कर देना है और साथ डिवाइड में उसको कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ से 9 डिवाइडेड बाय 1/3 हो जाएगा। अब 3 नीचे डिवाइड में है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 9 3 आर 27। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो है log 5 ऑफ b का स्क्वायर डॉट log a ऑफ 5 की पावर 3। बहुत इजी ये क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये 3 4 जो लाज हैं 2 या 3, सिर्फ वो दोनों साइड से हमें यूज़ करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए कह रही हूँ कि 4 5 हैं, बस आपने इनको याद कर लेना है। तो
क्वेश्चन आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको वो याद हुए या उनकी समझ हुई कि अगर प्लस में है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको प्लस में करना है। इसी तरह से माइनस वाले को डिवाइड में और डिवाइड वाले को माइनस में चेंज करना है। तो ये आप लोग अगर सही से एक दफ़ा याद कर लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज़रा भी मुश्किल नहीं होंगे। यहाँ पावर में आपके पास दिया हुआ है 2 और 3, तो पावर का आपने रूल क्या पढ़ा था कि पीछे आ जाती है लॉग से पहले वैल्यू, तो ये 2 आपका पहले आ गया और आगे आपके पास आ गया log 5 ऑफ b डॉट। इसी तरह से ये 3 भी log से पहले आ जाएगा तो 3 log a ऑफ 5 आ जाएगा। अब 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 को पहले लिख लिया। नेक्स्ट log 5 ऑफ b डॉट log a ऑफ 5, तो 2 3 ज़ार आ जाएगा आपके पास 6। और यहाँ पे आपने ये भी रूल पढ़ा था कि log अगर मतलब यहाँ पे जो बेस में वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएगी और जो साथ है वैल्यू वो इसी तरह से ऊपर आ जाएगी। इसका बेस ला भी आपने पढ़ा था, और ये एक उससे पहले भी मतलब 2.3 से पहले भी आपने एक ये वाला लॉ पढ़ा था। तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे log b ऑफ आवर log 5। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा log 5 डिवाइडेड बाई log a। तो यहाँ पे दोनों सेम है वैल्यूज़, तो ये कट गई, पीछे आपके पास रह गया log b आवर log a। तो जिस तरह यहाँ पे आपने इस फॉर्म में दी हुई थी लॉगरिथमिक फॉर्म, तो इसको आपने डिवाइड में कन्वर्ट किया था, मतलब यहाँ से log b डिवाइडेड बाय log a में 5 रखा था, जो बेस में वैल्यू थी उसको डिवाइड में और जो साथ वैल्यू थी उसको आपने ऊपर रखा था। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ इस तरह डिवाइड में दी हुई हैं, तो नीचे वाली आपके पास आ जाएगी बेस में और ऊपर वाली इसी तरह से साथ वैल्यू आ जाएगी, और ये एक log में आंसर आ जाएगा आपका 6 log a ऑफ b। फोर्थ पार्ट आपके पास 2 log 3 ऑफ x प्लस log 3 ऑफ y। अब फिर से आपने क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू दी हुई है log से, इसको आप पावर में लेके जाएंगे, तो log 3 ऑफ x का स्क्वायर प्लस log 3 ऑफ y। अब दो वैल्यूज़ प्लस में है और बेस सेम है दोनों log में, तो ये किस में चेंज हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में। जो आपने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, log 3 ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ से आ जाएगा log 3 ऑफ x स्क्वायर y। तो सिंगल लॉगरिथम में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4 log 5 ऑफ x माइनस log 5 ऑफ y प्लस log 5 ऑफ z। तो यहाँ से ये जो पीछे वैल्यू लिखी हुई है log से पहले, उसको आप लेके जाएंगे पावर में, तो यहाँ से आ जाएगा log 5 ऑफ x 4 माइनस log 5 ऑफ y प्लस log 5 ऑफ z। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं आपके पास प्लस में, एक ये और एक फर्स्ट वाली, और एक जो सेकंड वाली है वो है माइनस में। तो जो प्लस में है आपको पता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और जो माइनस में होती है वो डिवाइड में, इसीलिए हमने प्लस वाली को इकट्ठा कर लिया और माइनस वाली को साइड पे लिख लिया है। अब ये दोनों प्लस में थी तो इनको मल्टीप्लाई करवा दिया x4z एक log के साथ, क्योंकि तीनों log की बेस जो है वो सेम है, और जो माइनस में थी उसको हमने डिवाइड में चेंज कर दिया है। तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपने इसमें यही करना था कि सिर्फ और सिर्फ इसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लेके आना था। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। तो सबसे पहले तो आपने वही काम करना है कि ये जो पहले वैल्यूज़ दी हुई हैं नेचुरल लॉग से, उनको पावर में लेके जाना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ b क्यूब, और यहाँ पे नेचुरल लॉग c की पावर 4 हो जाएगी। अब देखिए फिर से यहाँ पे दो वैल्यूज़ प्लस में और एक माइनस में, तो जो प्लस में है वो दोनों मल्टीप्लाई में चेंज हो गई, उनको एक में हमने कन्वर्ट कर दिया, और माइनस वाली इसी तरह से। फिर जो माइनस वाली थी इनको भी हमने एक में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि माइनस वाली डिवाइड में आ गई, और जो मल्टीप्लाई थी वो उनको इकट्ठा करके लिख दिया a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाई c4। क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब पहले जो हमारे पास क्वेश्चन 2 था वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होता, यानी उसमें हमारे पास ज़्यादा लॉग दिए हुए थे और हमने उसको सिंगल में लेके आए थे। अब हमारे पास यहाँ पे सिंगल लॉगरिथम यानी एक ही लॉग दिया हुआ है, और इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है उन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे आप देखें लॉग में आपके पास वैल्यू डिवाइड हो रही है 11/5। तो आपने ला क्या पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो उसको किस में चेंज करना है, माइनस में। तो सिंपली बस आपने आंसर लिख दिया log 11 माइनस log 5, और यहाँ साथ आपने वो लॉ मेंशन कर देना है कि log b ऑफ x ओवर y इक्वल टू log b ऑफ x माइनस log b ऑफ y।
नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है log 5 ऑफ अंडर रूट 8a6। अब पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो जब तक हम इसकी पावर को नहीं ख़त्म करेंगे हम आगे वाली वैल्यूज़ को भी एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे। तो पहले हमने इसको चेंज किया, अंडर रूट की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर रूट की, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिखी। अब हमने ला क्या पढ़ा था कि जो पावर में वैल्यू होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/2 log 5 ऑफ 8a⁻6। अब देखिए 8 और a6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने ला पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम प्लस में चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बाहर 1/2 इसी तरह से आएगा और अंदर log 5 ऑफ 8 प्लस log 5 ऑफ a⁻6 आ जाएगी। अब अगर हम 8 का एलसीएम लें, 8 का एलसीएम आएगा हमारे पास 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ से हमने उसको लिखा 1/2 log 5 ऑफ 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे जो पावर में 6 है वो हमने ला पड़ा हुआ है, 6 पहले आ जाएगा, आगे आ जाएगा log 5 ऑफ a। अब यहाँ से जो पावर में 3 है उसको इसी तरह से हम पहले लिखेंगे और साथ 1/2 जो हमारे पास बाहर है उसको अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1/2 डॉट ये पावर वाला 3 log 5 ऑफ 2 प्लस इसी तरह से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया डॉट 6 log 5 ऑफ a। अब यहाँ से 3 1 जार 3 हो जाएगा और डिवाइड में इसी तरह से 2 3/2 आ गया log 5 ऑफ 2 और यहाँ से कटिंग होगी तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो पीछे आपके पास रह गया 3 3 1 जार 3 हो जाएगा और बाकी रह गया log 5 ऑफ a। तो यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ a² b डिवाइडेड बाय c। अब देखें दो वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक आपके पास डिवाइड भी है, तो आपने डिवाइड का पहले तो हम डिवाइड को चेंज करते हैं, तो उसका आपने ला पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो वो माइनस भी चेंज होती हैं अलग अलग लॉग के साथ। तो यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ a² b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, तो डिवाइड का तो हमने चेंज कर दिया, उसका काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें जो दो मल्टीप्लाई हो रही थी उनका हमने प्रोडक्ट ला पड़ा था कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको चेंज करते हैं प्लस में अलग अलग इसी तरह से लॉग के साथ। तो यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ a² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर में है 2, तो पावर का ला हमने पढ़ा था कि पीछे आ जाती है वैल्यूज़, जो भी पावर में होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ से 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाएगा और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है log x/z होल पावर है हमारे पास 1/9। अब देखें पिछले पार्ट की तरह इसके अंदर भी वैल्यूज़ हैं, दो मल्टीप्लाई हो रही हैं एक डिवाइड में है, लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास होल पावर है। तो सबसे पहले तो हम जब एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो ये जो पावर में वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने पावर ला क्या पढ़ा था कि जो वैल्यूज़ पावर में होती हैं वो लॉग से पहले आ जाती हैं, तो यहाँ से 1/9 पहले आ गया। नेक्स्ट आपके पास रह गया log x/z। तो अब आपने देखें यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं, दो मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक डिवाइड में है, तो पहले डिवाइड वाली को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड का आपने ला पड़ा था कि जब दो वैल्यूज़ लॉग में डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस में चेंज होंगी, तो यहाँ पे log xy माइनस log z आ जाएगा 1/9 इसी तरह से फिर 1/9। अब यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ एक्स वाई वो दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगी, तो log x प्लस log y माइनस log z आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ √3 इंटू 16x⁻3। अब देखें यहाँ पे जो पावर बनेगी √, की बाहर 3 है, तो यहाँ पे होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/3। तो आपने ला पढ़ा हुआ है कि जो पावर में वैल्यू होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो यहाँ पे इसी तरह से 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16x³ आ जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का आपने प्रोडक्ट ला पड़ा हुआ है कि जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस में चेंज होंगे, तो यहाँ से नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x³ आ जाएगा। तो 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी।
प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह से अब यहाँ पे जो हमारे पास बाहर 1/3 है, एक तो हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा यहाँ पे जो पावर में वैल्यूज़ हैं उनका हमने ला पड़ा हुआ है कि वो पहले आ जाती हैं। तो यहाँ पे 1/3 डॉट पावर वाली वैल्यू 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस इसी तरह से 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 साथ में हमारे पास आगे जो पावर में वैल्यू थी वो लॉग से पहले देन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब 4 1 आर 4 तो 4/3 आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए तो पीछे रह गया आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का log 2 ऑफ 1 - a/b और इसकी होल पावर है 5। तो यहाँ पे भी वही सबसे पहले जो पावर में वैल्यू है वो आ जाएगी लॉग से पहले 5 log 2 ऑफ 1 - a/b। अब ये दोनों डिवाइड में है तो डिवाइड वाले माइनस में चेंज होते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 5 × log 2 ऑफ 1 - a माइनस log 2 ऑफ b और यही आपका आंसर है।